मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे अदारे ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आइनी, गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आइनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आइनी, गैर आइनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। गैर कानूनी काम से इनकार पर न्यूट्रल, जानवर, मीर जाफर कहा जा रहा है। अगर आप समझते हैं सिपहसालार गद्दार है तो माजी में तारीफों के अंबार क्यों लगाए? गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुद्दत मुलाजमत में तौसी की पेशकश क्यों की और आज छुप छुप कर क्यों मिलते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि रात को मिलें, दिन में गद्दार कहें। फौज पर इमरान खान के हमलों पर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का जवाब। कहा तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए इमरान हुकूमत ने आर्मी चीफ को तौसी की पेशकश की जो उन्होंने ठुकरा दी। आर्मी चीफ चाहते तो अपनी ज़ात के लिए फैसला करके 6-7 महीने बहुत आसानी से गुजार लेते, ना कोई तनकीद करता, ना गलाजत उछालता, लेकिन उन्होंने मुल्क के हक में फैसला किया। गैर कानूनी काम से इनकार सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला नहीं, पूरे इदारे का था। जब ARY न्यूज़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ से तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सलमान इकबाल ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद अमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। हमारी इतला के मुताबिक किसी ने सरकारी सतह पर अरशद शरीफ को दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया। इन तमाम हालात व वाक़यात में ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना चाहिए। अरशद शरीफ से मुतल्लिक थ्रेट अलर्ट KP हुकूमत ने 5 अगस्त को जारी किया। सिक्योरिटी इदारों या वफाकी हुकूमत से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। शायद थ्रेट अलर्ट का मकसद अरशद को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना था। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिकार ने कहा कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फौरी बाद ARY के CEO सलमान इकबाल ने अरशद शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट इमाद यूसुफ को हिदायत दी। अरशद शरीफ पेशावर से 10 अगस्त को दुबई रवाना हुए। KP हुकूमत ने अरशद को एयरपोर्ट तक मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। अरशद शरीफ कत्ल केस में ARY के सलमान इकबाल का नाम बार बार आ रहा है। सलमान इकबाल को वापस लाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वज़ीर आज़म से खुद इसका तज़किरा किया था, जिस पर उन्होंने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज़ का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ISI की साइफर से मुतालिक फाइंडिंग्स की किसी किस्म की साजिश को उनको उसके शवाहिद नहीं मिले। हम इन फाइंडिंग्स को कौम के सामने रखना चाहते थे, ताहम ये फैसला हमने उस वक्त की हुकूमत पर छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि मजीद अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं जिसका मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना और एक मखसूस बयानिया तश्कील देना था। आर्मी चीफ ने साइफर बर्बाद की तो इमरान ने कहा कोई बड़ी बात नहीं। फिर 16 दिन बाद जलसे में कागज़ का टुकड़ा लहरा कर हैरान कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि साइफर और रजीम चेंज का इमरान खान का बयानिया मन घड़त है। ISI ने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बताया कि साजिश के कोई शवाहिद नहीं। चाहते थे कि ISI की फाइंडिंग्स कौम के सामने रखें, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती थी कि ये हक़ाइक़ सामने आए। सफ़ीर की राय को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। बयानी के फ़रोग़ के लिए अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं ताकि तहरीक अदम एतमाद को रजीम चेंज का हिस्सा साबित किया जा सके। फौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया। हर चीज़ को गद्दारी और रजीम चेंज से लिंक कर दिया गया। ARY ने पाक आर्मी और लीडरशिप से मुतल्लिक झूठे और साजिशी बयानी को फ़रोग़ देने के लिए स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा है कि हमें किसी के एहतजाज, लॉन्ग मार्च या धरने पर एतराज़ नहीं। पाकिस्तान के आइन में एक हक़ एहतजाज करने का भी है। आइन ने जो हकूक़ दिए हैं उनकी हदूद भी मुतय्यन की हैं।
जो एहतजाज का हक देता है वो फ़राइज़ और जिम्मेदारियां भी देता है। जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हों तो ख़तरा होता है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम सिक्योरिटी दें। हुकूमत आर्टिकल 245 के तहत बुलाती है तो ज़रूर हुकूमत की मदद की जाएगी। इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को मजीद तौसी की ऑफर देने का इतराफ़ कर दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने जनरल बाजवा से कहा था कि अगर कोई और आपको ऑफर कर रहा है तो ये ऑफर हम भी आपको कर देते हैं। इमरान खान ने कहा कि फौजी अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने लगूं तो मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, यानी फौज को नुकसान पहुंचेगा। फौज हुकूमत का इदारा है, हुकूमती इदारों के सरबरा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साथ कहते हैं कि हम सियासत में नहीं। साइफर की तहकीक करने की बजाय उसे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई का आज लॉन्ग मार्च। वज़ारत दाखिला ने पीटीआई के लॉन्ग मार्च से अदम इस्तेहकाम का खदशा जाहिर कर दिया। वफाकी वज़ारत दाखिला का सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को खत, कहा कि किसी को ज़बरदस्ती विफाक पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सूबाई हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के लॉन्ग मार्च में शिरकत न करने को यकीनी बनाए। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते और एयरपोर्ट खुले हैं। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि दारुल-हुकूमत में आमदोरफ्त पर कोई रुकावट नहीं। चौधरी परवेज इलाही पहले पाकिस्तानी हैं, फिर वज़ीर आला हैं। मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं परवेज इलाही पर जिम्मेदारी आयद होती है कि अमन व अमान बरकरार रखें। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में कोई फसाद पैदा नहीं होना चाहिए। आइन में कहा लिखा है कि किसी को ताहयात तौसी की ऑफर करके मुतालबात मंजूर कराएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम में आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू, बोले हमने कोई ऑफर नहीं की, जब हमारे नंबर पूरे हुए अदम एतमाद तहरीक लाए। खुर्रम दस्तगीर बोले इमरानी फितना झूठ और मुनाफकत पर कायम है। फितना फसाद की सूरत इख्तियार करने लगा तो मजबूरन उनको बात करना पड़ी। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि बंद कमरों में इक़्तिदार की बात, इख्तलाफात शुरू हुए तो मीर जाफ़र आपके दो चेहरे नहीं होने चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने DGISI और ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेमिसाल और तारीखी करार दे दिया। जारी करदा बयान में कहा कि इदारों की आइनी किरदार की तरफ मुंतकली की ख्वाहिश की हौसला अफजाई करनी चाहिए। खबर ज़मान कायरा के इमरान खान परिवार का कहा जब फोर्सेज और इदारों ने गैर सियासी होने का फैसला किया तो इदारे पर हमले शुरू कर दिए। अगर इमरान खान अदम-ए-एतमाद से बचने के लिए इदारों को लालच दे रहे थे तो फिर साइफर और बैरूनी साजिश कहाँ गई? ये जमहूरियत की कौन सी खिदमत है? खुशाइंद है कि एक इदारा खुद आइन के मुताबिक अमल करने की बात कर रहा है। सरबरा ANP असफंद यार वली खान कहते हैं कि इदारों को सियासी मामलात में धकेलना जमहूरियत ख़त्म करना है। बोले बैसाखियों की सियासत ने मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात से दो चार किया है। इमरान खान को मुसल्लत करने से सियासत और जमहूरियत को नुकसान पहुँचा। मुलाकातों में कौन सा गैर आइनी मुतालबा किया गया? तहरीक इंसाफ का सवाल। शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्या हमने मुलाकात में कोई गैर आइनी फरमाइश की या जमहूरियत के खिलाफ मुतालबा किया? हमारा एक निकाती एजेंडा है कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। ऐसा कोई बयानिया न घड़ा है न घड़ेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। ये तासुर देना हकीकत है। हकीकत के बरक्स है कि हम किसी इदारे को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से धचका पहुंचा है। आशा शरीफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कहने पर बाहर नहीं गए। शीर मजारी ने कहा कि हम यकीन रखते हैं कि सारे इदारे आइन के मुताबिक चलेंगे। हमाद अजहर ने कहा कि 75 साल में इदारों का सियासत में किरदार रहा है, आज इस बात को भी तस्लीम किया गया।
DGISBR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि अरशद शरीफ को बाहर जाने पर किसने मजबूर किया? क़याम मुताम का बंदोबस्त किसने किया? किसी ने सरकारी सतह पर दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया, तो फिर कौन था जिसने दुबई से जाने पर मजबूर किया? किसने उन्हें यकीन दिलाया कि कीनिया जैसे मुल्क में वो महफूज हैं? वीज़ा नहीं था तो कीनिया की जगह दीगर 35 मुल्कों में से कहीं और क्यों नहीं गए? कीनिया में अरशद शरीफ की मेज़बानी कौन कर रहा था? वक़ार और खुरम कौन थे? उनका तारुफ अरशद शरीफ से किसने कराया? वफात की खबर किसने किसको दी? बहुत से सवाल जवाब तलब हैं, उनके हक़ाइक़ जवाब तलब हैं। इस कमीशन को बैनुल-अक़वामी माहिरीन की ज़रूरत हो तो उन्हें भी शामिल करना चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि जब झूठ इतनी आसानी, रवानी और फरावानी से बोला जाए एक साइड से कि मुल्क में फितना और फसाद का खतरा हो, तो सच की लंबी खामोशी भी ठीक नहीं है इस मुल्क की। ओहदा संभालने के बाद DGISI की पहली बार मीडिया के सामने एंट्री। कहा कि झूठ के सामने सच की चुप तोड़नी पड़ती है। वो अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने इदारों और मुल्क पर जाने कुर्बान करने वालों के लिए सामने आए। झूठ इतनी आसानी, रवानी और फरावानी से बोला जाए, फितना फसाद का खतरा हो, तो सच की लंबी खामोशी ठीक नहीं। पाकिस्तान को बैरूनी खतरात या अदम तहफ़्फ़ुज़ से ख़तरा नहीं है। पाकिस्तान को ख़तरा अदम इस्तेहकाम से है। पाकिस्तान के हर शहरी और हर जमात का हम पर मुसावी हक है। जो आईनी तरीके से हुकूमत बनाएगा, हमारा फ़र्ज़ है कि आईनी हदूद में रहकर काम करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने इदारों पर एतमाद रखें। अगर हमसे माजी में कोई गलतियां हुई हैं तो पिछले 20 सालों से हम अपने खून से उनको धो रहे हैं। ये आपकी फौज है। ये वर्दी पहने हुए 35, 40 साल नौकरी के बाद कोई गद्दारी का तोक लटका के घर नहीं जाना चाहता। हम कमज़ोर हो सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, मगर हम गद्दार और साजिशी हरगिज़ नहीं हो सकते। DGISBR ने कहा है कि अगर हमसे माजी में कोई गलतियां हुई हैं तो पिछले 20 साल से अपने खून से हम उन्हें धो रहे हैं। 35-40 साल वर्दी पहने हुए कोई गद्दारी का तौक लटका कर घर नहीं जाना चाहता। हम कमज़ोर हो सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हम गद्दार और साजिशी नहीं। इमरान खान को अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए बुलाना खारिज इम्कान नहीं। क्या इमरान खान बताएंगे कि किसने अरशद शरीफ को मुल्क से भेजा? किससे जान को खतरा था? KP हुकूमत ने थ्रेट से मुतालिक विफाक को क्यों नहीं बताया? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अरशद शरीफ की कत्ल के सारे ताने बाने इमरान खान और सलमान इकबाल की तरफ जाते हैं। अरशद शरीफ के साथ ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स खुर्रम ARY का मुलाजिम है। कीनिया में फार्म हाउस किसका है? वक़ार का क्या किरदार है? इसकी तस्दीक शुदा तफसील 1-2 दिन में मिल जाएगी। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ इस्लामाबाद में सपुर्द खाक। फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा। सियासी समाजी रहनुमाओं, सहाफ़ी बिरादरी समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। चेयरमैन PTI इस्लामाबाद में नमाज जनाजा में शरीक न हुए। लाहौर में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। कीनिया में अरशद शरीफ की मौत। गाड़ी में मौजूद खुर्रम कराची का रिहायशी था। जियो न्यूज़ की टीम डिफेंस में वाक़या घर पहुंच गई। चौकीदार का कहना है कि वक़ार और खुर्रम काफ़ी अरसे पहले घर आए थे। दोनों भाइयों के वालिद अफजाल अहमद कल रात फैमिली लेकर चले गए। किसी को कुछ बताने से मना कर दिया। लाहौर में वकला की तकरीब के बाद इमरान खान बाहर निकले तो लोगों ने घड़ी चोर के नारे लगा दिए। इमरान खान के साथ आने वाले एक शख्स ने घड़ी चोर के नारे लगाने वाले एक शख्स को धक्का भी दिया, मगर घड़ी चोर के नारे इमरान खान का पीछा करते रहे। जो मुल्क बचाना चाहते हैं उन्होंने अपना किरदार अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अवाम अंदाज़ा कर चुके हैं कि कौन मुल्क को मुआशी बदहाल करना चाहता है। जिन लोगों ने मैंडेट देने में गलती की वो जाग गए। MKM पाकिस्तान के लिए आने वाले तमाम माह खुशखबरी के होंगे। जो लोग MKM में आना चाहते हैं आए, जैसे मैं आया। बरामदी शोबों के लिए गैस और बिजली की मुसाफकती नरखों की मंजूरी। वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वज़ारत दिफ़ा के लिए 30 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। कंदगोट माइनिंग एरिया 15 साल लीज पर दे दिया गया। बुखार की दवाओं की रिटेल प्राइस में इजाफा।
DAP खाद की कीमतों में कमी पर इत्तफाक। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में फायरिंग से एक शख्स हलाक। उर्दू बाजार में गोली चलने से जख्मी शख्स दम तोड़ गया। औरंगी टाउन में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से एक शख्स जख्मी। रावलपिंडी में एक ही खानदान के 9 अफराद के कत्ल का मरकजी मुलजिम 2 साल बाद गिरफ्तार। इश्तिहारी मुलजिम रब नवाज पर बेटों के साथ मिलकर चौंतरा में 9 अफराद के कत्ल का इल्जाम है। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में 9 बरस की बच्ची की फंदा लगी लाश बरामद। लाश चारपाई के साथ दुपट्टे से लटकी मिली। मगरिब की हाकमियत कमजोर हो गई। मगरिब आलमी तसल्लुत और आलमी वसाइल पर अपना कब्जा चाहता है। रूस के सदर पुतिन कहते हैं कि सऊदी अरब से ताल्लुकात वसी करेंगे। सऊदी वली अहद मतवाज़िन तेल मंडियों की हिमायत कर रहे हैं। सऊदी अरब की ब्रिक्स तंजीम में शमूलियत की हिमायत। मॉस्को में तकरीब से खिताब, कहा कि चीन से ताल्लुकात ख़राब करने में अमेरिका गलती पर है। चीन को इश्तियाल दिलाने के लिए अमेरिका से दादी अम्मा क्यों ताइवान गई। बोले रूस ने कभी जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की बात नहीं की। स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए अमेरिका से दोबारा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज ग्रुप 1 के 2 मैचेस खेले जाएंगे। अफगानिस्तान का मुकाबला आयरलैंड से होगा। रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी आमने सामने आएंगे। और T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 रन से हराकर पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का सफर इंतहाई मुश्किल बना दिया। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा मैन ऑफ द मैच करार।